अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2007 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3 का भी है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आर गिवन बिलो। वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल 60,000, फेवरेबल वेरिएंस है प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस भी फेवरेबल है 1800 का। डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड है 1,20,000, अनफेवरेबल है रेट वेरिएंस 1200 और 5400 का है यूजेज वेरिएंस, जिसे हम आर्स वेरिएंस भी कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड स्टैंडर्ड 1,80,000, कंट्रोलेबल वेरिएंस है 2400 अनफेवरेबल और वॉल्यूम वेरिएंस है 3600 वो भी फेवरेबल। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। हमें स्टूडेंट यहां पर एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है मटेरियल की, लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की। स्टैंडर्ड कॉस्ट में स्टूडेंट हम अनफेवरेबल वेरिएंस ऐड कर लेंगे और फेवरेबल वेरिएंस को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन अगर हो तो हम उससे एक्चुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहां मैंने वर्किंग शो की हुई है इसकी। डायरेक्ट मटेरियल एक्चुअल जो कि हमें कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड 60,000 जो कि गिवन था, प्राइस वेरिएंस ये हमें गिवन था 3000 और क्वांटिटी वेरिएंस हमें गिवन था 1800 और ये दोनों फेवरेबल हैं। फेवरेबल का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल हमारा कम खर्च हुआ होगा, एक्चुअल कॉस्ट कम लगी होगी, इसीलिए हमने ये 3000 और 1800 दोनों इसमें से माइनस कर दिया, जो कि 4800 हुआ। माइनस करने के बाद डायरेक्ट मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट आ गई 55,200। अब हम निकालेंगे डायरेक्ट लेबर एक्चुअल। स्टैंडर्ड हमें गिवन है 1,20,000 और रेट वेरिएंस स्टूडेंट है 1200। रेट वेरिएंस 1200 है और ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। अनफेवरेबल का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लगी होगी, इसलिए हमने 1200 इसमें ऐड कर लिया और ये आ गई 1,21,200। देन 5,400 यूजेज वेरिएंस है और यूजेज वेरिएंस हमने इसमें से माइनस किया। वो इसलिए माइनस किया क्योंकि ये हमें फेवरेबल गिवन था और फेवरेबल का मतलब है कि एक्चुअल कॉस्ट कम लगी होगी, इसीलिए हमने 5,400 इसमें से माइनस कर दिया। तो डायरेक्ट लेबर जो है हमारे पास वो आ गई 1,15,800 जो कि एक्चुअल हो गई। इसी तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड जो कि स्टैंडर्ड गिवन है 1,80,000, कंट्रोलेबल वेरिएंस 2,400 जबकि वॉल्यूम वेरिएंस है 3,600 और ये दोनों हमें जो गिवन है ये अनफेवरेबल है। फैक्ट्री ओवरहेड स्टैंडर्ड है 186,000, कंट्रोलेबल वेरिएंस 2,400 और वॉल्यूम वेरिएंस है 3,600 और ये दोनों अनफेवरेबल है। इट मींस स्टूडेंट्स के जो एक्चुअल है वो ज़्यादा लगी होगी, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड से, इसलिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2,400 3,600 1,80,000 में हम इसे ऐड कर लेंगे, 6,000 हो गया दोनों और फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास एक्चुअल निकल आई 186,000। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गई एक्चुअल से। यहाँ स्टूडेंट आपकी आसानी के लिए मैंने इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पर शो कर दिया। जब भी हम एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट में अनफेवरेबल वेरिएंस ऐड कर लेंगे और फेवरेबल वेरिएंस को उसमें से माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर किया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।